आकर खड़ी हो चुकी है। सो एक एक कर कर पद्मावती को क्या है कहने लगे कि फिर से यह मौका नहीं आएगा। जो हम लोग क्या है मायके में हैं, तो पिता के और माता का एक स्वतंत्रता हमें मिलती है, सो वही हमें क्या है ससुराल में नहीं मिलती। तो इस तरह से क्या है सभी सखियां पद्मावती को कहने लगती है। आगे देखिए, सरवर तीर पद्मिनी आई, खोपा छोरी केस मोकराई, ससी मुख अंग मले गिरी रानी, नागन माझी लीह अरघानी, औनई मेघ परिजग छाहा, ससी की सरन लीह जनु राहा, छपी मैं दीन ही भानु कै दशा, ले नसी नखत चांद परगसा, भूली चकोर दिष्टि तहलावा, मेघ घटा मह चांद दिखावा, दसन दामिनी कोकिल भाषी, भौवे धनुक गगन लय राखी, नैन खंजन दूह केली करही, कूच नारंग मधुकर रस लेही। तो यहाँ पर जो है पद्मावती अपने सखियों के साथ जो है सरोवर के किनारे पर पाल पर आकर खड़ी हो चुकी है। तो वे पद्मिनी बालाएं सरोवर के तीर पर आ चुकी हैं। ठीक है, सभी लोग क्रीड़ाएं करते हुए मदमस्त से होते हुए कहाँ आ चुके हैं, सरोवर के किनारे आ चुके। आगे देखिए, खोपा छोरी केस मोकराई। खोपा मीन्स जो बांधे हुए केश हैं। ठीक है, बांधे हुए जो केश हैं उसे क्या करने लगी, वो जूड़ा खोलकर बालों को बिथुरा दिया। बालों को बिथुरा देना यानी खुले बाल कर देना। जो बांधे हुए बाल हैं, केश जो हैं, उसे क्या करती है, वो खोलने के लिए लग जाती है। ससी मुख अंग मलय गिरी रानी, नागन छापी लीह अरघानी। ससी मुख, ससी मीन्स शशि, ससी मुख अंग मलय गिरी रानी। तो केश रूप कैसे देखिए, रानी पद्मावती का मुख शशि के भांति है। शशि मीन्स चंद्र के भांति है, चंद्र के समान है। और देह जो है मलयगिरी के समान है। आप लोगों को एक एक शब्द के अर्थ अगर नहीं समझ में आ रहे हैं तो मैं आपको बाद में बताती हूँ। ठीक है, रानी पद्मावती का मुख जैसे बालों को बिथुराती है, खुले कर देती है, तो तब उसका क्या है, चंद्रमा के जैसा समान, चंद्रमा के समान जो मुख है और मलयगिरी के जैसे देह उसकी थी। फिर नाग रूपी, केश रूपी नागों ने मानो सुगंधि के लिए उसके अंग को ढक लिया था। सो आप लोग कल्पना कीजिए कि बालों को जो गूंथा जाता है, ठीक है, गूंथने पर वो कैसे दिखाई देने लगे ने, नागों ने मानो सुगंधि के लिए उसके अंग को ढक दिया हो। किसके यानी काले बालों का जो अलकों का जो वर्णन किया गया है, सो उसके शरीर को क्या है, ये ढक चुका है। तो कैसे यानी नाग जो है, ठीक है, नाग जो है उस चंद्रमा के सुगंध को लेने के लिए उसके पूरे अंग को क्या है, ढक दिया गया है। सांप कहकर नहीं, नाग कहकर नहीं कहा जाता वहां पर। नाग यानी क्या है, कवि किसकी कह रहे हैं, बालों को कहा जा रहा है। बाल जो है रोलिंग प्रकार के होते हैं। कैसे यानी नाग के भांति वहां पर दिखाई देते हैं। फिर नाग ही छापी लीन अरघानी, औ नहीं मेघ परी जग छाहा, शशि की शरण लीह जनु राहा। शशि में शशि को ही कहा जा रहा है। केशों के रूप में मेघों के छा जाने से संसार में जैसे छाह हो गई हो। कैसे ने, केशों के रूपों में मेघ जो है, मेघ यानी बादल। बादल भी क्या होते हैं, घिरने लग जाते हैं। तो केशों के रूप में कल्पना करो कि क्या है, केशों के रूप में मेघ क्या हो गए, वहां पर छा गए हैं। मेघ छाने ने पूरी तरह से क्या है, अंधकार वहां पर छा जाना। उसमें
मुख के चारों ओर केशों की ऐसी छाई पड़ रही है मानो काला राहु चंद्रमा की शरण में आ गया था। सो काला राहु मीन्स कौन? बाल जो है। तो ये केशों की छाई जो है, ठीक है, परछाई जो है, कैसे ने? काला राहु चंद्रमा के शरण में आ गया हो। चंद्रमा ने कौन? फिर से पद्मावती को ही कहा गया है। तो वह राहु जो है बादलों के भांति घिर कर वह चंद्रमा को क्या है? चंद्रमा के शरण में आ गया है। सो चंद्रमा के शरण में आ जाना यानी कौन? पद्मावती के शरण में आ जाना। फिर छपी भूली चकोर दृष्टि दीह तहलावा, मेघ घटा मह चांद दिखावा। सो केशों की श्यामता से दिन में ही सूर्य का प्रकाश छिप गया और रात में चंद्रमा नक्षत्रों को लेकर प्रकट हो गया। तो कैसे कहा जा रहा है वहां पर? जैसे केशों की श्यामता, श्यामता ने श्यामलता को देखकर सूर्य का प्रकाश भी क्या हो गया? छिप गया है। सूर्य का जो तेज होना चाहिए वह छिप गया और रात में चंद्रमा नक्षत्रों को लेकर फिर से क्या है? प्रकट हो गया। यानी सूर्य अपने तेज को छुप लेना और शाम में जो है चंद्रमा के इर्द गिर्द नक्षत्रों का प्रकट हो जाना। नक्षत्रों के प्रकट हो जाना यानी कौन? पद्मावती के इर्द गिर्द छोटे छोटे नक्षत्र के भांति प्रकट हो जाना। चकोर भी भूल कर उधर देखने लगा, ठीक है। चकोर पक्षी जो है जिसे चंद्रमा बहुत पसंद है, तो वह भी अपने सूद बूद को खोकर कहाँ आ गया? ने उस चंद्रमा के पास आ गया। चकोर भी भूल कर उधर देखने लगा, मानो मेघों की घटा के बीच से चांद दिखाई पड़ा हो। सो मैं आप लोगों को पहले ही कह रही हूँ कि क्या है? मेघ, काले मेघ यानी किसे कहा गया? ने बालों का वर्णन किया गया है। सो कवि ने जैसे ही कौन? पद्मावती अपने जूड़े को खोलती है, सो वो बाल जो बिखरे हुए हैं सो कैसे दिखाई दे रहे हैं? ने मेघों के घटा के बीच चांद दिखाई पड़ा हो। सो चांद यानी कौन? पद्मावती का चेहरा दिखाई दे पड़ा हो। पद्मावती के दांत बिजली की भांति चमकते थे, ठीक है। पद्मावती के दांत जो हैं, सो यहाँ पर कवि जो है रूप सौंदर्य का वर्णन किया गया। जायसी जी जो है किसका वर्णन है? रूप सौंदर्य का वर्णन उन्होंने किया है। इसलिए कह रहे हैं कि द भूली चकोर दृष्टि तहलावा, मेघ घटा मह चांद दिखावा। दसन दामिनी कोकिल भाषी, भवे धनुक गगन ले राखी। सो दसन दामिनी कोकिल, कोकिल मीन्स कोकिला जो कहा जाता है, कोयल को कहा जाता है। तो पद्मावती के जो दांत हैं वो बिजली की भांति क्या है? चमकने लगे हैं। सो बिजली जैसे कड़कड़ाते हुए रहती है वैसी ही चमक जो है पद्मावती के दांतों की है। और जब वो बोलती है तो कोयल की भांति लगती है। सो कोयल की आवाज हम लोग देखते हैं कि कोयल की आवाज जो है सुनने के लिए मधुर से लगती है, वैसी ही मधुरता किसमें? ने पद्मावती के बातों में है। जब वो बोलती है, बोलते समय उसके दांत जो दिखाई देते हैं वो बिजली की भांति चमकते हुए दिखाई देते हैं। जब वो बात करती है तो कान क्या होते हैं? सुनने के लिए तत्पर हो जाते हैं। उतनी मधुरता पद्मावती के बातों में है। नैन खंजन दूह केली करेहि, कूच नारंग मधुकर रस लेहि। नैन खंजन दूह केली करही। तो पद्मावती के नेत्रों के बारे में कहा जा रहा है कि पद्मावती के मानो दो खंजन क्रीड़ा कर रहे हैं, उसके दो नयन जो हैं क्रीड़ा कर रहे हैं। देखिए हम लोग देखने के भी बहुत सारे अंदाज होते हैं, देखने के भी क्या है? बहुत सारे अंदाज होते हैं। कोई रुद्र अवतार में देखता है, अपने आंखों को खोलकर जब देखता है, या कोई क्या और एक दृष्टिकोण से देखता है,
तो ऐसी क्रीड़ा किसी के यानी आंखों के द्वारा क्रीड़ाएं करना। तो कुछ लोगों के नयन जो है बहुत ही आकर्षित करने होते हैं, सो नयन में ही क्या है उनकी क्रीड़ा वहां पर दिखाई देती है। तो ऐसे ही पद्मावती के दोनों नेत्र मानो कैसे है क्रीड़ाएं वहां पर करने लगे। श्यामल आगमन युक्त स्तन ऐसे थे जैसे नारंगियों पर बैठकर भौरे रसपान कर रहे हैं। तो पद्मावती के शरीर के अंगों का भी क्या है कवि ने वर्णन किया है। तो कहने लगे कि मानो भौरे क्या कर रहे हैं उस रस को लेने लग चुके हैं। फिर आगे देखिए कि सरवर रूप बिहोहा ही हिलोर करे, पाय छुए मकुपाओ ते ही मिसु लहरे ते ही। सरवर रूप बिमोहा ही हिलोरे करे, ही हिलोरे करना है हिलोरे उत्पन्न होना। जैसे नदी में एक पत्थर को डालने से जो लहरों में क्या है हिलोरे उत्पन्न हो जाते, हिलोरे में तरंगे जब उत्पन्न हो जाती हैं। तो सरोवर के रूप को देखने के बाद उसके रूप से मोहित सरोवर भी क्या है हो चुका है। सरोवर के हृदय में हिलोरे लेने लगी। मैं आपको पहले ही बताया कि ये खंड जो है मानस रोधक खंड है, तो इसमें मानस सरोवर के बारे में क्या है कहा जाए। तो मानस सरोवर अपनी अभिव्यक्ति अपनी भावनाओं को दिखाने की कोशिश कर रहा है कि जैसे ही पद्मावती उस पाल के किनारे आ जाती है तो उसकी आभा को देखने के बाद सरोवर के हृदय में भी हिलोरे उत्पन्न होने लगे। हिलोरे उत्पन्न हो जाना ने उसको आलिंगन में लेना, उसको आलिंगन में लेना है किसे पद्मावती को। तो मैं कदाचित उसके पैर छू सकूं, इस इच्छा से वह अपनी लहरें उसकी ओर बढ़ाने लगा। तो मैं आपको पहले ही बताया कि क्या है जैसे हम लोग अगर त्रेता युद्ध के बारे में राम के बारे में जब हम लोग जानते हैं तो राम के वनवास आगमन से बहुत सारे पशु पक्षी भी क्या है उनके स्वागत के लिए भागदौड़ वहां पर करने लगते हैं। तो यहाँ पर भी पद्मावती के रूप को देखने के बाद सरोवर के हृदय में भी यह इच्छा उत्पन्न होने लगती है कि मैं भी उसके पैरों को स्पर्श कर कर अपने आप को पवित्र बना लूं। तो पवित्र बना लूं यानी वह जो जिसका चेहरा जो मोहित करने वाला है उससे यह सरोवर भी क्या हो गया ने मोहित हो चुका है। तो इस तरह से कवि ने क्या है वहां पर जैसे वो सरोवर के किनारे आ जाती है तो उसका रूप सौंदर्य के बारे में कवि ने वर्णन किया है। तो यहाँ पर शायद आप इस भावार्थ को क्या है समझ चुके होंगे कि कैसे ही वह पद्मावती क्या है उस सरोवर के किनारे आ जाती है अपने सखियों के कहने पर। तभी उसकी आभा को उसके केशों का वर्णन वहां पर किया गया है जो कैसे है ने काले बादलों के समान उसके शरीर को क्या है नागपाश क्या है घेर रखा हो। नागपाश यानी क्या है सांप जो है नाग जो है कैसे एक उसको घेर कर रखा गया है वैसे ही घेर किसने ने वो बाल वहां पर केश रख चुके हैं। सो उसमें से क्या है उस मेघ में से एक चंद्रमा का रूप वहां पर चमकता दिखाई देता है। तो इस तरह से कवि ने क्या है इस अंक में जो इस अंक में यानी इस पद में जो है पद्मावती के क्या है केशों का वर्णन करने के साथ साथ उसके क्या है शरीर के अंगों की रचना भी वहां पर कवि ने की है।